हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 2 का। कल हम लोग प्रश्न उत्तर देख लिए थे और आज हम जितने भी 20 के दांत कहानी शीर्षक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। पहला प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। और हमने यहाँ पे क्या किया है कि येलो कलर से आपको कलर कर दिए हैं, वो आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है। आप अगर कहानी अगर सुने हैं, है ना, अगर आप पिछले क्लास अगर आप किए हैं तो आपको पता होगा कि कहानी ये गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल था मदन का पिता था। कौन था? मदन का पिता था, जो सेन साहब के यहाँ किरानी के पद पर नौकरी करता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो आप यहाँ पे आप भी कहानी में एक एक कहानी का जितना भी कहानी अगर आप सही से सुने हैं तो आपको पूरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आपको बन जाएगा। तो जब लट्टू के लिए झगड़ा हुआ था तो उस समय कितने दांत तोड़ा गया था? 2 दांत तोड़ा गया था। कितने दांत? 2 दांत तोड़ा गया था। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। तो माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा। ये आपको लेखक परिचय में आपको बताया गया था। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभरकर आए हैं। तो ये आपका उभरकर आया है मनोवैज्ञानिकता का। किसका उभर कर आया है? मनोवैज्ञानिकता का उभर कर आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार से खतरा हो सकता था तो सेन साहब के दुलारे प्यारे पुत्र खोखा, यानी जिसका नाम था क्या? कासू। तो खोखा से खतरा हो सकता था। ठीक है, अगला है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी ये बांग्ला भाषा में बोला जाता है और ये बांग्ला भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 8 है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, यह कहानी ये जो पंक्ति है यह किस पात्र ने कही थी। तो ये सेन साहब ने कहे थे। कौन कहे थे? सेन साहब कहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल आसान शब्दों में आपको जो है ये याद करवा दिया गया है। ठीक है, याद करवा दिया जाएगा। आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़े हैं तो आप निश्चिंत होकर आप मन से इस चैनल से आप जुड़े रहें। आप पूरे क्लास को रेगुलर करें, आपको पूरी सब्जेक्ट की जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बोर्ड की तैयारी आपको करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है खोखा खोखी का अर्थ क्या है। तो खोखा खोखी का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा और बेटी, यानी कि बच्चा और बच्ची, या बोल सकते हैं बेटा और बेटी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है खोखा का क्या नाम है। खोखा का नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कासू। खोखा का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कासू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है। तो ये कहानी है मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो या तो वो कहते थे बिजनेसमैन बने या फिर इंजीनियर बने, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्या? बिजनेसमैन या इंजीनियर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से वो अक्सर क्या करता था? पिटा करता था, है ना। अगला नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। अगला प्रश्न है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो उसने अपने किरानी जो गिरधर लाल था उसको खूब फटकार लगाई। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर।
प्रश्न नंबर 16 है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग के। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग के। आइए प्रश्न नंबर 17 है, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, शामिल होना चाहता था? तो वो खेल किस चीज का था? लट्टू का खेल था। किस चीज का था? तो लट्टू का खेल था। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। क्या व्यंग था? व्यंग ये था कि सेन साहब ने वहां पे अपने बेटा को इंजीनियर बनाने की बात कही और पत्रकार महोदय ने कहा कि वो सबसे पहले हम अपने बेटा को जेंटलमैन बनाना चाहते हैं, बाकी सो बनना जो आगे उसको बनना है सो वो बन सकता है। अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? वो 5-6 साल का। मदन का उम्र क्या था? तो 5-6 साल का। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था प्यारे बच्चों? गिरधर लाल का, जो कि सेन साहब के यहाँ किरानी में जॉब कर रहा था। अगला प्रश्न है 21, चलिए देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे 1959 ईस्वी में। कब बने थे? 1959 ईस्वी में ये बने थे। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों इनका जन्म होता है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961। बताया थे कि 1916 है, इसको उलट देना है, 61 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जन्म हुआ था बदरघाट पटना में। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो प्यारे बच्चों ये जो है नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? किसे इस बात पर गर्व है? तो सेन दंपति को, यानी कि लड़कियों के माता पिता को क्या है? गर्व है। सेन दंपति को ये गर्व है कि हमारी लड़कियां जो क्या है वो कठपुतलियां हैं, जैसे हम कहते हैं वैसे करती है, हमारी इशारे पर नाचती है, हमारे मर्जी के हमारे उसूलों के खिलाफ ये एक भी काम नहीं करती है। तो ये माता पिता को इस पर क्या था? गर्व था। आगे चलते हैं। आइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। कौन ललक गया? है ना, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललक गया। हंस कौन था? तो कासू था। कासू कौन था? सेन साहब का लाडला दुलारा प्यारा पुत्र था, जो कि जीवन का अपवाद था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार, जो कि सबसे छोटा जो उनका पुत्र था, ना उम्मीद सहारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो सोफर शब्द का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका ड्राइवर। ठीक है, ये इस प्रश्न से इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बनने वाले थे 30 प्रश्न वो आपको करवा दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के अगले लेसन के तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।